हे गाइस, वेलकम टू सक्सेस एकेडमी। आप सभी का हार्दिक स्वागत है सेशन में। कैसे हैं आप सभी? सभी को नमस्कार। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं परसेंटेज पार्ट 4। आज हमारा चैप्टर है परसेंटेज यानी प्रतिशत। ठीक है, और उससे पहले मैं आप सभी को बता दूं, आगे बढ़ने से पहले, आपने किसने परसेंटेज पार्ट 3 और पार्ट 2 देखा है? मेरा आपसे निवेदन है, आप इससे पहले, इस वीडियो को देखने से पहले परसेंटेज पार्ट 3 देखेगा, तभी आपको ये समझ में आएंगे। ठीक है, तो चलिए फिर शुरू करते हैं। परसेंटेज पार्ट 4 है ना। तो आपसे निवेदन है, आज जो चैनल से जुड़े हैं, एक बार नए जुड़े हैं तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और एक बार लाइक कर दीजिए। ठीक है, एक बार सब्सक्राइब कर दीजिए और एक बार लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, पूरी एनर्जी के साथ। फिर हम क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। चलिए, सब्सक्राइब करके कमेंट्स में अपना नाम डाल दीजिए। अगर जो सब्सक्राइब कर देगा, मैं उसके अगली वीडियो में नाम अनाउंस करूंगा। ठीक है, जो भी सब्सक्राइब करेगा, मैं उसका नाम अगली वीडियो में अनाउंस करूंगा किन किन लोगों ने सब्सक्राइब किया है। ठीक है, कमेंट्स में अपना नाम जरूर छोड़ देना। ठीक है, चलिए फिर शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन, 2016 में एक कारखाने के विनिर्माण स्टॉक का मूल्य 21,400 रुपये है। 2017 में ये 28.56% कम हो जाता है और 2018 में यह 16.66% बढ़ जाता है और 2019 में 27.27% बढ़ जाता है। और 2020 की शुरुआत में स्टॉक का मूल्य क्या होगा? क्वेश्चन ने ये पूछा है 2020 की शुरुआत में स्टॉक का मूल्य क्या होगा। मैंने आपको कुछ चीजें बताई थी। अगर कोई सी परसेंटेज बढ़ रहा है, फिर कम हो रहा है, फिर बढ़ रहा है, फिर बढ़ रहा है, तो ये हिंट देता है सक्सेसिव की, है ना। जो मैंने आपको परसेंटेज पार्ट 1 में भी पढ़ाया था और स्पीड मैथ की क्लास 2 या 3 में भी पढ़ाया था। ठीक है, तो आप अगर उन लोगों ने ये क्लास देखी होगी तो उन लोगों को अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, सक्सेसिव लगाते कैसे हैं ये मैंने आपको बताया था पिछली वाली वीडियोस में। आपने नहीं देखा तो आप एक बार वहां चेक कर लीजिएगा। चलिए, यानी एक कंपनी का स्टॉक था 21,450 रुपए का 2016 में। 2016 में 21,450 रुपए था और यह बढ़कर कम होकर 2017 में कम होकर कितना रह गया? 28.56%। और 2018 में ये और बढ़ जाता है, यानी 16.66% और बढ़ जाता है। और 2019 में ये बढ़ता है 27.27%। तो 2020 का स्टॉक क्या होगा? ठीक है, चलिए 28, इसका देखो जरा, 28.56%। ये क्या होता है? 28.56%, यानी 14.28% का डबल, इसका डबल। और ये क्या होता है? 7, 1/7, यानी इसका डबल मल्टीप्लाई हुआ तो इसका हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये क्या हो गया? 2/7। ठीक है, और 16.66% होता है सर 1/6। क्या होता है? 1/6। भूलिएगा नहीं, अब अगली बार आप नोट करके रखिएगा इनको। आपको बोला था मैंने, जहां पढ़ो उसके सामने एक फ्रैक्शन टू परसेंटेज और परसेंटेज टू फ्रैक्शन वाला चार्ट बना के दीवार से चिपका लीजिए। जहां भी आप पढ़ते होंगे ना, उसके सामने डेस्क पर या कहीं भी उसको चिपका लीजिए। ठीक है, ये होता है 1/6। और ये क्या होता है सर? 27.27, ये होता है 27.27
20.27 होता है सर 9.09 का 3 टाइम्स, 9.09 का 3 टाइम्स। और 9.09 क्या होता है 1/11, इसका भी 3 टाइम्स यानी 3/11। ठीक है, ठीक है। तो क्या मैं यूं कह सकता हूं कि कोई सी चीज, इसको हम इनिशियल वैल्यू मानते हैं और इसको फाइनल वैल्यू, जो भी डोमिनेटर में रहता है डिनोमिनेटर में रहता है उसको हम मानता है इनिशियल वैल्यू, और जो उसके ऊपर रहता है उसमें ऐड करके हम देखते हैं ये फाइनल वैल्यू। यानी 2 पर 2 की कमी यानी 7 से 5 हो गई वैल्यू। ठीक है, चलिए यहाँ तक क्लियर है सभी को। पहले मैं इसको क्लियर करता हूँ, उसके बाद आगे बढ़ते हैं अपन। परसेंटेज क्या फ्रैक्शन क्या निकल के आई थी हमारी 2/7 और 1/6 और 3/11। ठीक है, परसेंटेज क्या निकल के आई थी हमारी 2/7, 1/6 और 11। अगर 7 इनिशियल वैल्यू है, 2017 में हमारी जो भी स्टॉक का वो था वो 7 था, और 7 से घटकर कितनी हो गई 5 हो गई। 7 पर 2 की वृद्धि सॉरी कमी यानी 5 हो गई, 7 से वैल्यू 5 हो गई। ठीक है, और 1.66 की फ्रैक्शन क्या है 1/6 यानी 6 से वैल्यू 7 हो गई। 6 पर 1 की बढ़ोतरी यानी 6 से वैल्यू 7 हो गई। और 2019 में क्या था, 19 में बढ़ा 27.27 से, है ना। तो 11 से वैल्यू 15 हो गई। अब कुछ कट रहा है तो काट दो, 7 से 7 कैंसिल हो रहा है। ठीक है, और ये कैंसिल हो गया। 7 पे 3 की बढ़ोतरी 14 सॉरी, तो ये 3 बार कैंसिल हो गया और ये 7 बार। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करा, निकल के क्या आया 33 और 35। रेशो क्या निकल के आई, यानी 2016 में जो इनिशियल वैल्यू थी वो थी हमारी 33 यानी 21,450, 21,450। ठीक है, 21,450। और जो फाइनल वैल्यू हमारी निकल के आएगी वो क्या रही होगी, जब 2016 में वैल्यू थी 21,450, तो उसको 33 से भाग काट देंगे। ये जो 21,450 आया इसको 33 से काट दो, इसको 33 से काट दो, फिर 3 से काट दो, 7,150 बार, और फिर 11 से काट दो 650। यानी इसका भी 650 से मल्टीप्लाई कर दो, तो हमारी जो फाइनल वैल्यू वो आ जाएगी 35 से। इसको मल्टीपल करेंगे 650 को, या तो फिर वो 35 इंटू 650, 22,750, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, किस किस ने यहाँ तक कर लिया था, किस किस ने इस मेथड से करा, एक बार बताओ जरा कमेंट्स करके किस किस ने इस मेथड से करा। चलो एक बार और देखो जरा।
यहाँ से बताता हूँ फिर से मैं आपको परसेंटेज, आपको जिनको फ्रैक्शन याद है उनने तो यहाँ तक कर लिया होगा। दो 2017 में हमारी वैल्यू 7 से बढ़कर 7 से कम होकर 5 हो गई, 7 पर 2 की कमी, यानी 7 से घटकर 5 हो गई। और 2018 में 6 से 7 हो गई। और 2019 में फिर बढ़ोतरी हुई कितने पर, 11 पर 3 की। 11 की इनिशियल वैल्यू थी, उस पर 3 की बढ़ोतरी हुई तो होगा 14। ठीक है, ये कैंसिल हो गया, जो कैंसिल हो रहा है उसको कैंसिल कर दो। 3 से 2 से इसको करा 3 बार होगी 7 बार, तो ये हो गया सर 33 रेशो 35, यानी इनका अनुपात निकल के आया इस वैल्यू में। अगर हमें प्रारंभिक वैल्यू दे रखी है, प्रारंभिक वैल्यू कितनी है, 21,450। अगर पार्ट 3 में देखा होगा आपने तो मैंने ये बताया था कि रेशो निकल के आती है ये वाली, इसको किस तरीके से निकल के आती है बताया था, कुछ याद है? तो अब इसको ये लगभग इसका कितना गुना है, इसको 21,450 को कैंसिल करेंगे 33 से, पहले 3 से कर लीजिए और फिर 11 से कर दीजिए, 650 गुना है, यानी इसका 21,450 ये इनिशियल वैल्यू का रेशो आया है, और ये आएगा हमारा फाइनल वैल्यू का रेशो, ये आएगा हमारी फाइनल वैल्यू का रेशो। तो जब ये इसका 650 गुना है तो ये भी इसका 650 गुना ही होगी, इसको 650 से मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना। यानी 22,750, 22,750, ऑप्शन नंबर सी। आई थिंक आपको क्लियरिटी फील आ रही होगी क्वेश्चन में। चलिए अगला क्वेश्चन करिए। दो अरुण और राजन का जो वजन का अनुपात है 2:3 है। अरुण का वजन 22% बढ़ गया है और अरुण और राजन का कुल वजन 34% की वृद्धि के साथ 85 किलो हो गया, तो किस प्रतिशत से राजन का वजन बढ़ता है? या तो आप उसमें एलिगेशन भी लगा सकते हैं और या फिर एक सिंपल मेथड से भी कर सकते हैं। आप करिए, फिर मैं आपको सोल्व करके दिखाता हूँ। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो एक बार सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा दोस्तों, सब्सक्राइब और एक बार लाइक जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, एक बार सब्सक्राइब कर दीजिएगा और एक बार लाइक कर दीजिएगा, तो हो सके तो आपके फ्रेंड्स में जिसको जरूरत है इन चीजों की, जो कोचिंग अफोर्ड नहीं कर पा रहा है ना, या फिर जो किसी वजह से कोचिंग नहीं जा पा रहे हैं, उनको ये जरूर शेयर कीजिएगा। ठीक है, चलिए तो मैं इसकी 2 मेथड बताऊंगा, है ना। ठीक है, तो 2 दोस्त हैं, एक तो अरुण है और एक है राजन। एक अरुण है और एक राजन है। इनकी रेशो क्या है? इनकी रेशो है 2:3, 2:3। ठीक है, और अरुण का वजन है 22%, इसका बड़ा है 22%। ठीक है, 22%। और इन दोनों का जो वजन बढ़ा है वो बढ़ा है 34%। दोनों का वजन जो मिलकर बढ़ा है वो बढ़ा है 34%। तो अब मैं इसमें से इसको माइनस करूंगा तो कितना बचेगा? 12%। ठीक है, 12%। और ये इसका 4 टाइम्स है, तो ये भी इसका 4 टाइम्स ही होगा। ठीक है, यानी 8%। और 8% में से 34 में से 8 माइनस करूंगा तो क्या निकल के आएगा?
24%। ठीक है, नहीं सॉरी, यहाँ प्लस होगा, यहाँ से क्या निकल के आएगा, 42%। 42%, 42% है ना। चलिए, एक तो मेथड ये था और एक सेकंड मेथड है, वो आप और देख लीजिए उसको, है ना। इनकी रेशो है 2:3, यानी मैं एक को तो मान लू 200 और एक को मान लू 300। अरुण और राजन का वजन है 200 प्लस 300, टोटल कितना हो गया 500। टोटल कितना होगा 500। और दोनों का, अरुण का वजन बढ़ा 22%, यानी 44। ठीक है, अरुण का वजन बढ़ा 22%। और इन दोनों का वजन मिलकर बढ़ा 34%, यानी 500 का 34%, 170, है ना। 500 का 34%, 170। तो 170 में से 44 माइनस कर दूं मैं, तो बाकी बचा हुआ वजन राजन का आ जाएगा, बाकी बचा हुआ वजन आएगा। ठीक है, यानी 126। 126 की वृद्धि, 126 की वृद्धि राजन का पूछा है, 126 की वृद्धि कितने पर, 300 पर, गुणा 100, 3 से इसको काट दिया, यानी 52%। ऑप्शन नंबर बी। तो क्लियरिटी आ गई होगी आपको, एक बार लाइक कर दो। चलिए अगला क्वेश्चन करिएगा। चलो देखो, क्वेश्चन क्या है, पवन अपनी मासिक आय का 44.44% भोजन पर खर्च करता है, भोजन लेने पर खर्च करता है, भोजन पर मान लो भोजन पर करता है, ठीक है, भोजन पर। शेष 30% धन और कपड़ों पर करते हैं, यानी 30% वो अपने कपड़ों पर या धन पर खर्च करता है, और शेष का 50% बचाता है। अगर उसका महीने का वेतन 3,400 रुपए है, तो हर महीना कितना पैसा कमाता है। तो हर महीने कितने पैसे कमाता है। चलिए करिए जरा। देखो जरा, 44, पहले मैंने आपको चीजें बताई थी, ये बढ़ रहा है, माइनस हो रहा है 44.44%, ठीक है, फिर माइनस हो रहा है 30%, फिर माइनस हो रहा है 50%। तो एलिगेशन ही लग रहा है ना इसमें, सॉरी एलिगेशन नहीं, सक्सेस ही नहीं लग रहा ना इसमें। ये चीजों आप थोड़ा सा ऑब्जर्व करना सीखो, है ना, नोटिस करना सीखो क्वेश्चन में क्या रहा है। ठीक है, चलिए, यानी 44 इससे बड़ा, यानी ये क्या है, ये है सर 11.11% का 4 टाइम, 11.11 का 4 टाइम्स, और 11 पॉइंट होता क्या है 1/9 का 4 टाइम, यानी 4/9।
9। तो ये मान ली यहाँ से निकल के क्या आया 4/। तो 30% की फ्रैक्शन क्या होती है? 30% की फ्रैक्शन होती है 3/10। 3/10। और 50% की फ्रैक्शन क्या होती है? 1/2। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? बताओ जरा, यहाँ तक क्लियर है क्या सभी का? एक बार बताओ, तक क्लियर है क्या सभी का? कुछ नहीं है, जो पिछले वाला सेम सवाल था उसी का उसी सेम है, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है ना? देखो जरा, सर कह रहा है पहले वो 4/9 का 4/9 भोजन पर खर्च कर रहा है, ठीक है, यानी 9 में से 4 का खर्च कर रहा है वो भोजन पर। 9 में से 4 भोजन पर खर्च कर रहा है, तो बचा क्या? 5। और 30% कपड़ों पर और धन पर खर्च कर रहा है। 30% धन कपड़ों पर खर्च करना, ठीक है, यानी वैल्यू 10 थी, 7 हो गई। और 1/2% शेष बचा रहा है, यानी यानी 2 था वो 2 पर 1 की कमी हो रही है, ठीक है, इसको काट दो। रेशो क्या निकल के आई? 36/7। और हमें दे क्या रखी है? 34,200 रुपये उसका मासिक वेतन दे रखा है। इतना 34,200 रुपये हमें स्टार्टिंग वैल्यू दे रखी है उसे। हमें बतानी है इसकी कितना पैसा वो मंथली बचाता है, ठीक है। इसको पहले 6 से काट दो, ठीक है, ये कट गया सर हमारा 950 बार। 950 बार यानी ये इसका 950 गुना है, तो इसका भी 950 गुना कर देंगे, इसका भी 950 गुना कर देंगे। 6,300 और 350 और जोड़ देंगे तो हो जाएगा ये 6,650। ऑप्शन नंबर सी। किसी को कुछ दिक्कत है क्या इसमें? यहाँ हमने कुछ नहीं करा, यहाँ पर ये जो हमारी इनिशियल वैल्यू आई थी इसको कैंसिल कर दिया, ये इसका 950 गुना है, तो हमने इसका भी जो फाइनल वैल्यू है उसका भी 950 गुना कर दिया, तो जो हमारा उसकी बचत है जो लास्ट में बच रही है वो निकल के आ गई 6,650। और सी सॉरी मैंने डी पे लगा दिया, सी पे लगा दिया, ऑप्शन नंबर डी 6,650। ठीक है, कुछ डाउट है क्या इस क्वेश्चन में? चलिए अगला सवाल देखिए। गौरव अपनी आय का 55% खर्च करते हैं, यदि उसकी आय में 37.5% की वृद्धि हुई है और उसके व्यय में 50% की वृद्धि है, तो बचत कितनी प्रतिशत की वृद्धि होगी या कमी होगी? बताइए बताइए, 1 मिनट वेट करता हूँ फिर आप शुरू करूंगा, आप तब तक सोल्व करिए। चलो देखो यार, किस किसने परसेंटेज को बना लिया? किस किसने परसेंटेज को बना लिया? ये क्या है? ये है सर 11/20, ये है 3/8,
क्या है 3/8, ठीक है, 11/20 और 3/8, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। चलो देखिए, पहले उसकी आय देख लेते हैं, फिर व्यय देख लेते हैं, और फिर उसकी बचत देख लेते हैं। यानी आय जितनी होगी व्यय और बचत दोनों इक्वल होंगे। आय, व्यय और बचत दोनों आय के बराबर होंगे। जितनी उसकी बचत होगी, बचत और व्यय होगा, उतनी ही उसकी आय होगी। ये लिख सकते हैं ना। चलो तो अब उसकी आय है सर, अब इसकी आय को मैं मान देख लूं तो दोनों आय हैं, तो मैं इन दोनों का एलसीएम ले लूं तो 40 आ जाएगा। यानी उसकी 40 आय है, 40 आय है, ठीक है सर, 40 आय है, और 11 बचत है उसकी। 11 जो है वो क्या है, जो वो 11 खर्च कर रहा है वो उसका व्यय है, यानी वो खर्च कर रहा है, ठीक है। तो जब वो 11 खर्च कर दे रहा है, 11 का डबल यानी 22, तो फिर बचा कितना आ रहा होगा, 18। 18 बचा रहा होगा ना। जब आदमी कोई 40 में से 22 रुपए खर्च कर देगा तो उसकी जो बचत होगी वो कितनी होगी, 18 रुपए, 18 रुपए होगी ना, ठीक है। तो फिर कह रहा है सर, क्वेश्चन फिर कह रहा है उसकी आय में, उसकी आय में वृद्धि होती है, कितने की होती है, 37.5% की वृद्धि होती है, यानी 15 रुपए की, 15 की वृद्धि होती है। ये हो जाता है इसका 55 बराबर 55, टोटल आय हो जाती है कितनी इसकी, 55, ठीक है। और उसका व्यय कितना बढ़ जाता है, 8 और 3 11, ठीक है, व्यय बढ़ जाता है सर 11 का, तो यहाँ से वैल्यू कितनी हो जाती है 33, और 18 पर 4 की वृद्धि हो जाती है, तो ये निकल के हो जाता है सर 22, 22, ठीक है। और उसकी बचत पूछी है, तो बचत पहले 18 बचत हो रही थी, अब 22 हो रही है। पहले 18 बचत हो रही थी, अब 22 हो रही है। तो 18 पे 4 की वृद्धि, यानी 18 पे 4 की वृद्धि और गुणा 100, 22.22% उसकी वृद्धि होगी। अब बताओ किस किस को समझ आ गया यहाँ तक। बताओ जरा किस किस को समझ आ गया, किस किसने ऐसे बनाया था। चलो अगला सवाल। सलोनी ने विभिन्न प्रकार के सोने के सिक्के खरीदे, कुछ हल्के होते हैं कुछ भारी होते हैं। उसने 21 हल्के सिक्के खरीदे जो वजन का 48% था, और उसने 12 भारी सिक्के भी खरीदे जो कुल वजन का
24% है, तो शेष हल्के और भारी सिक्कों की संख्या क्या होगी जो उसने करी है। चलो देखो जरा, परसेंट है सिक्के अपन 100% मान रहे थे, टोटल सिक्कों का वजन 100% है। उसने उसने 48% तो भारी सिक्के खरीद लिए, 48% तो उसने भारी सिक्के खरीद लिए, और कितने, 21। जिसके बाद उसने उसने सिक्के खरीदे जो कुल वजन का 24% भारी सिक्के खरीद लिए। फिर उसने भारी सिक्के खरीदे जो उसका कुल वजन का 24% था। तो अब हमें देखना है कि कितने प्रतिशत के कितने सिक्के कौन कौन से बचे हैं, यानी बचे कितने हैं टोटल। ठीक है, इन दो हल्के भी आएंगे और भारी सिक्के भी आएंगे, हल्के सिक्के भी आएंगे इसमें और भारी सिक्के भी आएंगे। ठीक है, तो फिर देख लेते हैं। ठीक है, पहले भारी सिक्के और कुछ हल्के सिक्के खरीदे, 21 सिक्के खरीदे हैं, है ना, और उनका वजन कितना है, टोटल कुल वजन का 48%। और भारी सिक्के कितने खरीदे हैं, भारी सिक्के खरीदे हैं उसमें 12, और कुल वजन का है, कुल सिक्के के कितना है, 24%। बचा कितना है, इसमें 28% में हल्के भी आएंगे और कुछ हल्के सिक्के भी आएंगे और कुछ भारी सिक्के भी आएंगे। ठीक है, तो अगर मैं एक सिक्के की वैल्यू निकालूं तो क्या निकल के आएंगे यहाँ से, यानी 7 सिक्के 16% के बराबर है, 7 सिक्के 16% के बराबर है। और यहाँ से निकालूं मैं तो एक सिक्का 2% के बराबर है, एक सिक्का 2% के बराबर है। अगर ऐसा है, अगर ऐसे प्रतिशत में कितने सिक्के आएंगे, कितने सिक्के निकल के आएंगे, देखो जरा। अगर 7 सिक्के 16% के बराबर हैं, 7 सिक्के 16% के बराबर हैं और एक सिक्का 2% के बराबर है, समझ लो। अगर 7 सिक्के 16% के बराबर है और एक सिक्का 2% के बराबर है, तो अगर 14 सिक्के होंगे तो फिर तो वो तो 32% निकल जाएगा, 28% से ज्यादा निकल जाएंगे। और उसमें फिर दोनों सिक्के आ रहे हैं, हल्के भी सिक्के आ रहे हैं और भारी सिक्के भी आ रहे हैं, और दोनों आना जरूरी है। दोनों सिक्के खरीदे हैं उसने तो दोनों सिक्कों को निकालना जरूरी है। ठीक है, अगर इसको मैं एक सिक्के की वैल्यू भी निकालूं तो भी वो पॉइंट्स में चले जाएगा, तो वो इतना लेंदी हो जाएगा कि वो कुछ हो ही नहीं पाएगा, क्योंकि पॉइंट्स में चले जाएगा तो अपने आप में 100% लेके चल रहा है हमको। ठीक है, 100% लेके चल रहा है ना हमको। ठीक है, तो यानी 7 सिक्के तो हमारे हेवी वाले आ गए 28% में, 28% में। ठीक है सर, और एक सिक्के की वैल्यू है 2%, एक सिक्के की वैल्यू है 2%। ठीक है, तो बाकी रिमेनिंग कितने बचे हैं, बाकी रिमेनिंग कितने बचे हैं, 12। ठीक है, 12% बचा, तो 12% में
1% तो यहाँ कितने सिक्के हैं? 6 सिक्के, यानी उसने टोटल मिला के कितने? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलो बता देता हूँ अच्छे से, क्लैरिटी हो जाएगी।